मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की। आज स्टार्टअप फंड का आयोजन किया। उन्होंने स्टार्टअप फंड की योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त सौंप दी है। उन्होंने इस योजना के मौके पर कहा कि हमारे लिए उत्तर प्रदेश के चूँकि भारत आत्मनिर्भर की ओर चल चुका है, तो उत्तर प्रदेश में तमाम सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सकता है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम पहले भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर चुके हैं। हमारा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का विकास हो सके, उत्तर प्रदेश के लोगों की आय बढ़े, उत्तर प्रदेश का लोगों का विकास हो। इसी के चलते उन्होंने कहा कि ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने रोजगार अधिकारियों से कहा कि इसमें अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश के लोगों को जोड़ें और उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास करें। आपको बता दें कि सिडबी वह है जो लघु उद्योग को प्रेरित करती है और जो मझोले व्यापारी हैं उनको उद्योग के लिए प्रेरित करती है, उनको लोन देने का काम करती है। तो मुख्यमंत्री ने इसी के तहत 15 करोड़ रुपए की आज पहली किस्त सिडबी को सौंपी है। इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 के साथ बैठक किया। टीम 11 की बैठक के साथ मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के मामलों की समीक्षा की। कोविड-19 के मामलों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पहला लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबर है, उसको हम लेकर के अपने यहाँ आए। उन्होंने कहा कि अब तक 838 ट्रेनों से हम करीब 14 लाख लोगों को लेकर के आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर 206 ट्रेनें और आनी है। इन 206 ट्रेनों के माध्यम से करीब 2.5 लाख लोग और आने हैं। उन्होंने कहा कि कुल हम 1024 ट्रेनें लेकर के आएंगे। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में ट्रेनें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्रेनों से नहीं, हम बसों से लेकर के लोगों को आ रहे हैं, तमाम सारे साधनों से, हम देश के अन्य राज्यों से। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां से हम बड़ी संख्या में माइग्रेंट मजदूरों को लेकर के आ रहे हैं, कामगारों को लेकर के आ रहे हैं और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं हो रही है। हम कहीं से किसी से किराया नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पहला अवसर है जब उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्य से आने वाले मजदूरों की संख्या, प्रवासी श्रमिकों की संख्या, कामगारों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि आज भी कई सारे लोग आ रहे हैं। आज भी आज 84 ट्रेनें आनी हैं। 84 ट्रेनें एक ही दिन में आ रही। उन्होंने कहा कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, हर प्रदेश की सरकार, केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें प्रवासी श्रमिकों को लाने का ले जाने का काम कर रही। दोनों सरकारें किसी से किराया नहीं ले रही। किराया लेने की जो खबरें हैं वो भ्रामक हैं, झूठ हैं, अफवाह हैं और हम लोग बिना किराए लिए सब मजदूरों को लेकर के आ रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जब चूँकि अब प्रवासी बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि तकरीबन हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य के अनुरूप 15 लाख लोग अब तक आ चुके हैं तकरीबन। तो 15 लाख लोगों के लिए उन्होंने कहा अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लाना बाकी है। तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्वारंटाइन सेंटर जो हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें 15 लाख लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था कर दी जाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए भोजन और पानी की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आपको उधर बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके अलावा ये कहा कि जो L1, L2, L3 श्रेणी के जो अस्पताल हैं, कोविड हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, कोविड हॉस्पिटल जो हैं उनकी संख्या अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने 1 लाख करने का आदेश दिया था, जिसके क्रम में अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने उसकी संख्या 54,000 कर दी थी। आज मुख्यमंत्री ने फिर आदेश दिया और कहा कि इसकी संख्या को बढ़ाया जाए। मैंने 1 लाख करने का आदेश दिया था, लेकिन 2 दिन के अंदर ये संख्या 75,000 हो जानी चाहिए। तो 2 दिन के अंदर कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ा करके 75,000 करने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मंडलायुक्त हैं, उन्होंने अब ये जिम्मेदारी मंडलायुक्त को सौंपी है और कहा जो मंडलायुक्त हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, प्रवासी श्रमिक और कामगार, उनको उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, उनको भोजन देने की जिम्मेदारी, उनको राशन किट देने की जिम्मेदारी, उनको 1,000 रुपये की जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें की जिम्मेदारी मंडलायुक्त की है। अब जिस जिले में वहाँ के लोग पहुँचेंगे, प्रवासी श्रमिक पहुँचेंगे, ट्रेन से उतरने के बाद उनको उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मंडलायुक्त की होगी। इस पहले उन्होंने ये जिम्मेदारी डीएम को सौंपी थी, एसएसपी को सौंपी थी, अब उन्होंने इस क्रम में मंडलायुक्त को भी जोड़ लिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा जो नोडल अधिकारी हैं जो सभी जिलों में भेजे गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने पहले 75 जिलों में हर जिले में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी और वरिष्ठ PCS अधिकारी को भेजा था कि वो जा करके जो है डीएम की मदद करेंगे। तो इन्हीं लोगों से कहा है कि वो लोग वहाँ मदद करें और देखें कि प्रवासी किसी भी हालत में
किसी भी ज़िले में पैदल नहीं चलने पाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी ज़िले में पैदल लोग चल रहे हैं तो उनको पैदल चलने से रोका जाए और इन लोगों को जागरूक किया जाए कि वो लोग जो है पैदल ना चलें। इसके अलावा उनको बसों ये समझाया जाए कि बसों से ही यात्रा करना और ट्रेन से ही यात्रा करना उनके लिए सुरक्षित है, अन्य किसी भी साधन से यात्रा करना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। ये तमाम सारे आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 की बैठक के साथ किया। इसके अलावा आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री एक तरफ आदेश दे रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया जाना चाहिए, क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाएँ देनी चाहिए, वहीं आज श्रावस्ती में आज बड़ी घटना घट गई। श्रावस्ती में क्वारंटाइन सेंटर में बवाल हुआ। क्वारंटाइन सेंटर में बवाल करने के बाद लाठी डंडे चले, 10 से ज़्यादा लोग घायल हैं, बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, 1.5 दर्जन घरों को आगजनी कर दी गई है। क्वारंटाइन सेंटर में बवाल हुआ है। आपको बता दें ये बवाल इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वहाँ के कोटेदार और ग्राम प्रधान के बीच में पुरानी रंजिश चली आ रही है। कोटेदार के कुछ लोग बाहर से आए थे और उन लोगों को खाना पानी देने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की थी। जब ग्राम प्रधान ने इन लोगों को ठीक से सुविधा नहीं दी तो कोटेदार ने बात उठाई कि हम लोगों को सुविधाएं नहीं दी जा रही, जिस पर जो है वहाँ पर जो प्रधान ने इन लोगों को बवाल किया। तो प्रधान ने इन लोगों की शिकायत किया, जिसके बाद इन लोगों को जेल भेज दिया गया था। आज वो जेल से छूटे बाद, चूँकि आपको पता है कि अभी जो मामले दर्ज हो रहे हैं, चूँकि जेलों में लोगों को रोकना जा रहा है, तो गंभीर धाराओं में जो भी लोग नहीं दर्ज हैं उनको तत्काल छोड़ दिया जा रहा है। तो जैसे ही ये लोग जमानत पर छोड़ के आए, आज इन लोगों ने ग्राम प्रधान पर हमला किया और ग्राम प्रधान खेत में उस समय अकेले काम कर रहा था। तो कोटेदार के लोग पहुँचे, उन लोगों ने उसको लाठी डंडे से पिटाई किया। उसके सहयोग जब उनके लोगों को पता चला तो वो लोग भी पीटे गए। 1.5 दर्जन घरों को आगजनी कर दी गई है, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। तो श्रावस्ती में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, तो वहीं पर क्वारंटाइन सेंटर भी अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में भी मारपीट होने लगी है, बवाल होने लगे हैं। लोग रंजिशों को लेकर के क्वारंटाइन सेंटर को भी निशाना बनाए जा रहे हैं। यही आदेश अगर मुख्यमंत्री के अधिकारी जिस तरह से अमल नहीं ला रहे हैं स्थानीय स्तर पर, उसको देखना बड़ी बात होगी। उसके अलावा आपको बता दें, प्रदेश में बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने जिन बसों को लेकर के राजनीति शुरू की थी, उन बसों को लेकर के प्रधान अब कांग्रेस को माइलेज मिलता दिख रहा है। क्योंकि जो जिस तरह से बैकफुट पर योगी आदित्यनाथ सरकार आ गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले ये कह करके कांग्रेस को मौका दे दिया कि आप 1000 बसें लेकर के आइए, हम उन बसों को देंगे। अब कांग्रेस जब 1000 बसों लेकर के आ गई, तो कांग्रेस की जब बसों की जो सूची दी गई थी उसका उन्होंने निर्देश दिया और जाँच कराई। जाँच कराने में दिनेश शर्मा का कहना है कि 266 बसें फर्जी हैं, 266 बसों के नंबर ऑटो के हैं, कबाड़ के हैं। उनका कांग्रेस का कहना है कि ठीक है, अगर आपने हम आपकी बात पूरी मान लेते हैं कि 266 बसें फर्जी हैं, लेकिन जो बसें आपके सेंटर में मौजूद हैं, अगर 800 बसें मौजूद हैं, 850 बसें जो आपकी जांच में खरी पाई गई हैं, कम से कम वो 2 दिन से खड़ी हुई हैं आगरा बॉर्डर पे, आप उनसे मजदूरों को लाने ले जाने का काम करिए। उन्होंने कहा कि कल से मजदूर लगातार पैदल चल रहे हैं, हमसे उनका दर्द नहीं देखा जा रहा है। आपने उनको बसों को बुलाया, जिसके बाद आपने परमिशन दी, तभी हम लेकर के आए और हमारे ड्राइवर कंडक्टर बसों को लेकर के लगे थे, जिसमें हम लाखों हजारों लीटर का पेट्रोल खर्च करके आए हुए हैं। उन बसों की सेवा लीजिए। इसके जब उन्होंने कोई सेवा नहीं लिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कोई FIR कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, कल से वो अभी तक छूटे नहीं हैं। वहाँ पर आगरा सीमा पर लगातार कांग्रेसी बवाल कर रहे हैं, बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस पर एक कदम और आगे चल दिया। जब प्रमुख सचिव गृह की ओर से यानी मुख्यमंत्री की ओर से कोई आदेश नहीं मिला, तो कांग्रेस ने 250 बसें और लाके खड़ी कर दी है दिल्ली बॉर्डर पे। कहा लीजिए, जो सूची गलत थी हम उन बसों को और ला करके आपके सामने खड़ी कर दे रहे हैं। अब 250 बसें और यानी 1000 से ज़्यादा बसें उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर खड़ी हैं, जिन्हें अभी तक मुख्यमंत्री ने परमिशन नहीं दी है। अब प्रियंका गांधी इस पर कह रही हैं कि आप कार्रवाई करिए, जो बसें जाली हैं उनको आप कार्रवाई करिए, सब करिए, हम हर सजा भुगतने को तैयार हैं। लेकिन जो बसें खड़ी हैं आप उनको जो है मजदूरों को लाने ले जाने का काम करिए। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई बसों को मजदूरों को लाने ले जाने के काम में इजाज़त नहीं मिली है। 500 से अधिक बसें आगरा बॉर्डर पर खड़ी हैं, तमाम बसें दिल्ली में खड़ी हुई हैं गाज़ियाबाद में जाने के लिए। तो ये दोनों सीमाओं पर बसों की लेकर के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी को लेकर के जिस तरह की राजनीति हो रही है, वह पूरे देश में चिंता का सबब है। और दोनों ही दल राजनीति कर रहे हैं, दोनों ही के दलों में दोनों ही मजदूरों को निशाना बना रहे हैं और मजदूर बेचारा
पैदल चलने को मजदूर विवश है। उसकी समस्याओं का अंबार न मुख्यमंत्री के पास है न कांग्रेस के पास है। दोनों दल अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के पास मजदूरों के पास बहुत सारी संख्या है तो मजदूर को बिना बस के भी तमाम सारी चीज़ों को उपलब्ध कराई जा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में राजस्थान सरकार की बसें दौड़ें। जब उत्तर प्रदेश में राजस्थान सरकार की 1000 बसें दौड़ेंगी तो लोगों को लगेगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार है जो मजदूरों को लाने ले जाने का काम कर रही है। जबकि योगी आदित्यनाथ ने दरअसल कांग्रेस को 1000 बसों को स्वीकार करते समय ही बहुत बड़ी गलती कर दी, जो अब उन्होंने ऐसी गलती की है जिसको वो ना पीछे हट पा रहे हैं ना वो सामने ला पा रहे हैं। अब उन्होंने जब उन्होंने स्वीकार शुरू में ही इन बसों को अनुमति दे दी, वैसे ही कांग्रेस ने इस पर माइलेज ले लिया और बसों को ला करके खड़ा कर दिया। उनको उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस 1000 बसें लेकर के आ जाएगी। उनको लग रहा था कि शायद ये चिट्ठियों की राजनीति है और प्रियंका गांधी अनुमति मांग रही हैं, इसीलिए उन्होंने तत्काल 1000 बसों की सूची मांगी। सिर्फ 6 घंटे का समय दिया। 6 घंटे के अंदर कांग्रेस ने 1000 बसों को ला करके खड़ा कर दिया, सूची भी दे दिया, ड्राइवर की सूची भी दे दिया। अब कांग्रेस कह रही है कि फिटनेस का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा। आप बताइए, 2 महीने से लॉकडाउन है, कौन सा अधिकारी काम कर रहा है कि बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाए? तो कुल मिलाकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बसों को लेकर के राजनीति कर रही है। उधर आपको बता दें, प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज मीडिया के सामने उत्तर प्रदेश में जो कोविड के मामले हैं उनकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कल ये संख्या 332 थी, आज ये संख्या उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 5500 का आंकड़ा पार कर चुकी है। सिर्फ दिन में 112 मरीज मिल चुके हैं। एक दिन मतलब सुबह 12 घंटे के अंदर 112 मरीज मिल चुके हैं। अभी 24 घंटे बाद जो रिपोर्ट आती है उससे पता चल पाएगा कि क्या स्थितियाँ होंगी, लेकिन अभी जो स्थितियाँ हैं वह भ्रामक हैं। अब उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में हम लोग पूल टेस्ट कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की जांच कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बेहद ज़्यादा है, लेकिन जो कोविड-19 के मरीज हैं वह बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल जो प्रवासी मजदूर हैं उनके चल के ये संख्या बढ़ती जा रही है। और अब उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा, उन्होंने कहा कि 75 के 75 जिलों में कोविड-19 का संक्रमण बढ़ गया है। और तकरीबन उन्होंने कहा कि यह एक चिंता का विषय भी है कि अब उत्तर प्रदेश के गाँवों में संक्रमण पहुँच गया है, क्योंकि प्रवासी श्रमिक और कामगार जो हैं वह गाँवों में पहुँच गए हैं और गाँवों में पहुँच करके उन्होंने जो है कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ा दिया है, जिसको लेकर के चिंता का सबब है। इसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लगातार जो ग्राम निगरानी समिति हैं वो नज़र रखें, जो पार्षद हैं वो नज़र रखें, और कोविड-19 के मामलों पर अगर कोई बाहर से आ रहा है, अगर होम क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहा है तो उसके नियमों पर उसको सख्ती करें और उसको होम क्वारंटाइन में रखें। धन्यवाद।